हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम 2 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कर दिए हैं, बता चुके हैं क्वेश्चन पेपर, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर का है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जीएनएम का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो लगभग आज हम तीसरा सब्जेक्ट लेकर आए हैं। एक सब्जेक्ट और बच जाएगा जिसको हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के पेपर लेकर आए हैं और आप लोग को पता है 75 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। तो चलिए आज 15 ऑब्जेक्टिव से उसमें से हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग समझे हैं, ठीक है। बाकी आज बता दें आप सभी को कि जो लोग सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर वाले भी अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। मेरे ईमेल जो आईडी है जो हम चैनल पर दे रखे हैं, वहाँ पे आप जो है भेज सकते हो क्वेश्चन पेपर सेकेंड ईयर का। मैं उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगा ताकि आपके कारण बहुत सारे लोगों का भी जो है यूज हो जाए, बहुत सारे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि आपके सामने टोटल प्रश्न दिए हैं। ये एग्ज़ाम 2022 से 23 के लिए हो रहा है, तो जो भी लोग हैं आप लोग समझ लीजिए 22 से 23 वाले। आगे जिनका भी दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम है, आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। समझ गए? चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन B5 को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग को पता है, हम पढ़ाए हैं कि विटामिन B5 को पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आगे है, कहता है ट्रेकोमा इज डिजीज ऑफ। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो आपको पता होना चाहिए ट्रेकोमा एक आँख की बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद कहता है सिक टेस्ट जो है किस बीमारी के पता करने के लिए किया जाता है। तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि सिक टेस्ट जो है डिप्थीरिया के पता करने के लिए जो है किया जाता है। समझ गए? ये चीज़ को ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, कहता है सुलभ शौचालय का जो संस्थापक है ये कौन है। आप लोग जो है इस 4 ऑप्शन है, अगर आप लोग को ये चीज़ें पता है तो टेस्ट के नाम पर आपके लिए मैं यह क्वेश्चन छोड़ता हूँ। मैं लास्ट में बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी आप लोग कमेंट कीजिए। समझ गए? देखते हैं कितना लोग इसका जवाब दे पाते हैं कि सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन है। ओके, चलिए ये हो गया। लास्ट में 5वां प्रश्न है अब एमसीक्यू का कि क्वास्कियोर जो है किसके कमी के कारण होता है। तो आपको पता है कि क्वास्कियोर जो है आपके प्रोटीन के कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर यही है। तो देखिए जो लोग बनाने वाले थे 5 में 4 तो एकदम 100% सही किए होंगे। मान के बहुत लोग इस 4 में गलती कर लिए होंगे, तो 5 में 4 तो एकदम हलवा था, एकदम सही वाला था, सही कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग चलते हैं अब ट्रू फॉल्स के तरफ। ट्रू फॉल्स में कहता है, यहाँ पे आप स्पष्ट देखिए कि कहता है, देखिए INI नहीं है, INAI नहीं है, ये गलत है। समझ गए? ये जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे टी होगा, TNAI, ठीक है। द नर्सिंग एसोसिएशन, ट्रेनेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म, TNAI का। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये बात सही है। समझ गए? पहला आंसर सही। तो कहता है वर्ल्ड एड दिवस किस दिन मनाया जाता है। पता है 1 दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड दिवस मनाया जाता है, लेकिन 7 दिसंबर दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा दूसरा। समझ गए? आगे है, कहता है RCH एंड CSSM आर द पार्ट ऑफ MCH, तो तीसरा गलत हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद कहता है कि आयरन की कमी से घेंघा रोग होता है, गलत हो जाएगा, नहीं होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कहता है फूड इज एडल्ट्रेशन इफ़ इट कंटेन्स एनी पॉइजनस इंग्रेडिएंट, बिल्कुल सही है। अगर भोजन में कोई जहरीली चीज़ मिला हो तो वह जो है फूड एडल्ट्रेशन में आता है, तो ये सही हो जाएगा। समझ गए? यानी 3 गलत और 2 सही, आपका ये हो जाएगा। तो दूसरा का ये हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है, एक अलग प्रकार के फुल फॉर्म पूछा है कि MIB का फुल फॉर्म बनाना है। तो देखिए MIB, अब जो एग्जामिनर है क्वेश्चन जो सेट किया है उसके हिसाब से इसका क्या फुल फॉर्म है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल इंफॉर्मेशन बोर्ड भी होता है। समझ गए? मेडिकल इम्पार्टमेंट ब्यूरो भी होता है। समझ गए? मेडिकल इम्पार्टमेंट ब्यूरो भी होता है। समझ गए? तो MIB में अब वो क्या लिखा है, क्या वो सोच के दिया है, ये तो चूँकि MIB बिल्कुल हटके यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो मेडिकल इम्पार्टमेंट ब्यूरो या मेडिकल इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इस दोनों में से जो भी हो वो अपना यही राइट होगा।
उसके बाद है डिफिशियंसी सी के कमी के कारण क्या होता है, पता है स्कर्वी होता है, समझ गए। स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। जीरोप्थोमिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है, पता होना चाहिए, समझ गए। बीएमआई का मतलब क्या है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बॉडी मास इंडेक्स होता है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है, समझ गए। डेंगू किसके कारण होता है, तो देखिए डेंगू होता है डेंगू वायरस के कारण, लेकिन मच्छर पूछेगा, इंसेक्ट पूछेगा तो वह होता है एडिस एजिप्टाई, समझ गए। एडिस एजिप्टाई के कारण, समझ गए ना, एडिस एजिप्टाई के कारण जो है आपके डेंगू होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया आपका। यहाँ पे आपको 15 नंबर में कम से कम आपको 13 तो एकदम सही होना चाहिए, समझ गए। दो मैं हटा भी देता हूँ कि दो गलत हो जाएंगे सबसे, तो 15 तो में से 13 तो आपको एकदम जो है आपके ऑब्जेक्टिव में रखा रहना चाहिए, इतना अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, फिर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अब 6 में से मात्र 4 का ही आपको जवाब देना है, देख लीजिए। कहता है एक्सप्लेन ए स्मॉल स्केल प्यूरीफायर ऑफ वाटर, जल के छोटे पैमाने पर शुद्धिकरण की व्याख्या करें। अब जो लोग पता है कि छोटे पैमाने पर क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, समझ गए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे छोटे पैमाने पर जो है जल का शुद्धिकरण होता है, छन्नी के बहुत सारे हैं, जिसको आपको 5 नंबर में लिखना था। मैं पिछले बार 21 से 22 में यह पढ़ा दिया था, अभी ये मैं नहीं पढ़ाया हूँ, बाकी मैं ये अभी पढ़ाऊँगा, अभी बाकी ये सिलेबस टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। बाकी जो लोग मैं पहले ही कह दिया था कि जो भी यूपी वाले हैं मेरे पिछले वीडियो देखिए 21 से 22 वाला, वहाँ से सब के जो है वहीं से आ जाएगा। तो अभी हम लोग 22 से 23 का कंप्लीट सिलेबस किए नहीं हैं, तो इस लेकर अभी हम लोग का जो है ये प्रश्न जो है नहीं कर पाए हैं, बाकी कोई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रोग की रोकथाम स्तर, 3 स्तर में हमने बताया, प्राथमिक, सेकेंडरी और तृतीयक, तो यह भी यहाँ से हो ही गया। आगे है कहता है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका और कार्यों को बताएं। ये नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाए हैं, ये भी हम पढ़ा दिए कि एक नर्स की भूमिका परिवार को स्वास्थ्य सेवा देने में, किसी परिवार को स्वास्थ्य सेवा देने में एक नर्स की क्या भूमिका, क्या कार्य होती है, क्या नहीं पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ाए हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है। उसके बाद है वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। अभी ने वायु प्रदूषण वाला पढ़ाया कि श्वसन से संबंधित रोग होता है, टीबी वगैरह बहुत सारे रोग होता है वायु प्रदूषण से, स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है, पर्यावरण बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। तो अभी ये पढ़ा, कुछ दिन पहले ही हम पढ़ाए वायु प्रदूषण वाला, जल जनित रोग वाला भी पढ़ाए हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है। पिछले बार तो ये सब चीज़ पढ़ा दिए, जो 21 से 22 को फॉलो करके चले होंगे यूपी वाला, चूँकि मैं बता दिया था कि अभी आपका कंप्लीट नहीं होगा, 21 से 22 को फॉलो करो। तो यहाँ से टोटल प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छे आवास की क्या विशेषता है। अब यहाँ पे देखिए गुड हाउसिंग मतलब एक अच्छे घर का क्या विशेषता होता है, तो ये बिल्कुल आसान लिखना था, समझ गए। भोजन का वर्गीकरण क्या नहीं बताया, तरल भोजन, रफेज भोजन, समझ गए, कम कैलोरी वाला भोजन, ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन, ये सब नहीं पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ाए हैं। तो ये सब के सब 4 जवाब ही देना है, समझ गए। अगर मान गए हम ए पढ़ा दिए हैं, ए पढ़ा दिए हैं 2, समझ गए, उसके बाद है ए 3, समझ गए, और इस दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा 4, यानी टोटल तो 4, जितना जवाब देना है उतना हम अभी भी पढ़ा ही दिए हैं, समझ गए। तो यही 4 हो ही गया। रही बात यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर का 4 का जवाब देना है, यहाँ भी 6 में से। तो देखिए कहता है स्वास्थ्य को परिभाषित करें और स्वास्थ्य का डायमेंशन लिखे, आयाम लिखे। तो अभी कुछ दिन पहले बताए हैं कि स्वास्थ्य का क्या क्या आयाम है, स्वास्थ्य को परिभाषित करें, नहीं पढ़ाए, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए हैं आयाम और निर्धारक तत्व को। तो इसीलिए मैं वहाँ भी बोला था कि जो लोग अगर अभी पढ़ते हैं उनका रिवाइज भी होगा। देखिए वहीं से प्रश्न आ रहा है ना। रूबेला वाला है, तो रूबेला हम नहीं पढ़ाए, झूठ जो नहीं है मैं अभी नहीं बोलूँगा कि रूबेला अभी तक हम नहीं पढ़ाए, ठीक है। रूबेला संक्रमण यहाँ पे रूबेला पूछा है, समझ गए। उसके बाद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कौन कौन से तत्व है, पढ़ाए हैं ना, तत्व, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये सब के सब पढ़ाए हैं। तो ये भी पढ़ा दिए हैं, ये भी पढ़ा दिए हैं, समझ गए। उसके बाद कहता है पारिवारिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के उद्देश्य के बारे में बताएं, फैमिली फोल्डर के बारे में बताएं, समझ गए। इसको अगर हम हटा भी देते हैं फिर भी आपको जो है यहाँ पे देखिए पोषण को परिभाषित करें और पोषण को प्रभावित करने वाला कौन कौन से तत्व है उसको लिखे, तो ये भी पढ़ा दिए हैं, 3 हो गया। अब आप चौथा में से आप ये परिवार स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो कि पढ़ा दिए हैं, ए लिखिए या बीएमआई के बारे में लिखिए, समझ गए।
तो बीएमआई मतलब आपके वज़न और आपके हाइट को कौन प्रभावित करता है? क्योंकि बीएमआर उसी से निकलता है, हाइट और वज़न के ही हिसाब से। एज, वज़न और हाइट के हिसाब से ही जो है आपका निकलता है बीएमआर। तो बीएमआर जो है आप आसानी से बॉडी मास इंडेक्स जो है बता सकते हैं और इसको जो है आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारा के सारा समझिए 6 में से 4 जवाब आप आसानी से दे सकते थे, 4 तो हम पढ़ा ही दिए हैं। फैमिली स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी पढ़ा दिए हैं, पोषण पढ़ा दिए थे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पढ़ा दिए थे और स्वास्थ्य के आयाम पढ़ा दिए थे। तो 4 यहाँ भी आपका हो गया, बाकी 2 है तो अभी हम लोग का सिलेबस बाकी है, अभी हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो सारा के सारा उसके अंदर आ जाएगा। तो टेंशन हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो सिलेबस की टेंशन नहीं लेना है कि आपको एग्ज़ाम में हम पढ़ाएंगे वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? अभी देखिए मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, फिर भी जितना जवाब देना है उतना का पूरा प्रश्न हमारे ही यहाँ से पढ़ाया गया से आ गया है। जब सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो जो भी क्वेश्चन एक आध यहाँ पे नहीं है, छूट गया है, उस सारा के सारा आपको आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते चलिए बेहतर तरीके से। और ऑब्जेक्टिव तो टोटल हम एकदम धजिया धजिया उड़ा देते हैं, हर एक बार ऑब्जेक्टिव 100% आता है। तो समझ गए? तो जो लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है फर्स्ट ईयर का, अब सेकेंड ईयर का शुरू होगा। तो जो भी सेकेंड ईयर वाले डियर है, जो भी सेकेंड ईयर वाले डियर है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन मेरे जो दिया गया है, मेरे वहाँ पे जो दिए गए हैं ईमेल आईडी चैनल पे, उस चैनल पर ईमेल आईडी पर आप इसी प्रकार से क्वेश्चन भेज सकते हो, ताकि और सारे सेकेंड ईयर वाले का भी फ़ायदा हो जाए दूसरे स्टेट का, और आपको भी जो है सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, हम आपसे मिलेंगे। चलिए, हाँ, क्वेश्चन एक था जो कि हम बता देते हैं अभी आपको कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने छोड़ कर चला गया था। क्वेश्चन क्या था कि सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन है? चलिए आंसर बताते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी है, बिंदेश्वरी पाठक जो है सुलभ शौचालय के फाउंडर है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी बिंदेश्वरी पाठक। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, हल मिल गया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। एक सब्जेक्ट और रह गया है, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, तो